हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूपीएससी गुरु चैनल पर। और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का 3rd चैप्टर के नोट्स होंगे ये आज, पृथ्वी की गतियाँ। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और बुक में भी अच्छे से चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। इसमें हम ऋतु परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, पृथ्वी की गति जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक है घूर्णन और सेकंड है परिक्रमण। घूर्णन में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण में है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस वजह से पृथ्वी पर दिन व रात होती है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटा 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है। अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है तथा लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, यानी कि लीप ईयर हो जाता है। ठीक है। अब है ऋतु परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे 21 जून की स्थिति। 21 जून को उत्तरीय गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरीय ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों यानी कि उत्तरीय ध्रुव में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। वही दक्षिणी ध्रुव पर लगातार रात होती है। अब यहाँ पे हमने जानी थी 21 जून की स्थिति। अब यहाँ जानेंगे हम 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको नोट करेंगे कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में।
अब हम यहाँ पर जानेंगे 21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थिति, यानी कि विषुवत की स्थिति। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 दिसंबर को उत्तरीय गोलार्ध शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरीय गोलार्ध बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट सही लगे होंगे। पृथ्वी की गतियाँ कल हम करेंगे मानचित्र, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर ही है, बहुत छोटे नोट हैं इसके भी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सबको मेरा तब तक के लिए बाय बाय।